कितने साल की उम्र में? 14 से 15 साल की उम्र के अंदर आपका निकाह हुआ और आपको अल्लाह तबारक तथीरा सा लक़ब अता फरमाया, आपको कल कौसर का लक़ब अता फरमाया। आपसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की तिलावत इतनी खूबसूरत करती थी कि अपने बच्चों को लोरी की सुनाती थी, तो कुरान की तिलावत सुनाती थी। वो फातिमा ज़ोहरा की कुरान की तिलावत इतनी गूंजी हसन हुसैन के कानों में कि कटे हुए सर भी पड़ते थे। वो पालना बच्चों को फातिमा ज़ोहरा का था। कुरान की तिलावत हुसैन तो करते, पूछे कहां से करी, तो मां से सुनी थी। वो मां में हिम्मत होना चाहिए अपने बेटे को पालने के लिए, वो बेटी को पालने के लिए, सिर्फ नए कपड़े पहनाने के लिए नहीं, सिर्फ बुढ़ापे की लाठी के लिए नहीं, सिर्फ इंग्लिश के अंदर बेचने के लिए नहीं। अरे कभी कुरान की तिलावत पढ़ के अपने बेटे के पास तो बैठ, अपनी बेटी को दूध तो पिला, अपने बेटे को दूध तो पिला, अपने बेटे को कलाम तो सुना, अपने बेटे को अरबी में लगा तो खरी। नहीं बोले कि हम फातिमा ज़ोहरा की कनीज है, गुलाम है। अरे गुलाम होती तो ऐसा होता। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बताऊंगा सातवें चंद को गुलाम कैसा होता है। लेकिन मुहर्रम के सातवें चंद को वक्त भी पूरा तीसरा ही दिन है खाली, तो फातिमा ज़ोहरा ने खाली कुरान की तिलावत करके सुनाई। हुसैन ने सर करबला में कटकर सर कटे हुए बताई कि ये तिलावत थी मेरी माँ की। आ रही आप लोग समझ में? फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम कुरान की तिलावत बगैर अपने बच्चों को सुलाती ना थी। और तथीरा लोग पाक लोग हैं। कौन है वो? इतने पाक लोग हैं, इतने पाक लोग हैं कि कसम उस जल्ल जलाल की कि फरिश्ता उनके आजू बाजू नहीं। जिसको कहते हैं ना हमारे मुनकिर निकिर कब्र में आने वाले, वो भी नहीं आए। कंधे पे लिखने वाले दाएं बाएं, वो भी नहीं आए। समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही? फिर राज खोल दूं। बहुत भयंकर है, आज तक शायरी किसी ने बताओ, बहुत मुश्किल है। लेकिन इनको जाना चाहिए इल्म एन में, इश्क में जाना चाहिए। क्योंकि जो मासूम होता है, जिसको अल्लाह कह दे मैंने पाक कर दिया, मलाइकती कुतुबी रसूली, मेरे फरिश्ते पाक हैं, मेरे नबी पाक हैं। जो फरिश्तों के पास कोई लिखने वाला नहीं है नेकी बदी, नबियों की कोई नेकी गुने लिखने वाले को नबी गुनाह करते ही नहीं है, लिखने वाले फरिश्ते। जब इनके पास फरिश्ते नहीं है, फातिमा ज़ोहरा पास फरिश्ते कैसे आ सकते हैं? अली के पास फरिश्ते कैसे आ सकते हैं? हसन हुसैन के पास फरिश्ते कैसे आ सकते हैं? क्योंकि रब ने फरमाया मैंने इनको हर तरह से पाक कर रखा है। और जिसको पाक अल्लाह कर देता है वहां पे पूछा नहीं जाता, उनकी तो दलील और वसीले लिए जाते हैं। कब्र में फरिश्ते भी नहीं आते हैं, क्योंकि जब जहियात के अंदर बसरी के अंदर नहीं आ सका तो नूरी का मंजर क्या होगा? फातिमा ज़ोहरा के पास फरिश्ते सवाल जवाब के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि जिगर का टुकड़ा है, यही तो कल कौसर है। ये फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का मामला है, जिसके पास कोई फरिश्ता नहीं। आज आप लोग के दिमाग में पढ़िए सलाम मेरी माँ फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत होने के पहले सब रो रहे, सरकार रुखसत हो रहे, सबकी आंखों में आंसू। फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम भी खूब रो रही, खूब रोया। सरकार ने बुलाया, फातिमा इधर आओ। फातिमा आई, आपने बोला कान और नजदीक लाओ, फिर गई और नजदीक लाओ, और गई और नजदीक लाओ, यहां तक आपके लबों तक चोट आ रही है, करीब चोटने के करीब तक कान ले गई। ने फरमाया कुछ बोला ही था, हंसने लग गई। सब रो रहे, आप हंस रही है। उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, सरकार की रिश्तगती हो गई, अब रोती रही। कुछ टाइम के बाद आयशा सिद्दीका पूछती है कि फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम, मैंने आपको उस दिन सरकार की विदाई पे देखा था, सरकार की वफात के टाइम पे देखा था मैंने, क्या आप हंसने लग गई थी कुछ देर के लिए? बोला हाँ। बोले वो राज क्या था? वो राज क्या है? छोटा पॉइंट ना समझ, वो राज क्या है? तो फरमाती वो राज ये है आयशा सिद्दीका, तुम पूछती तो बताती हूं मैं, वरना इसे मैं दिल में ले आती। बोले क्या है? कि सरकार ने फरमाया अब यहाँ किसी की मौत ना होगी मुझसे मुलाकात की जब तक तुम मुझसे नहीं मिल लेती है।